गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने लास्ट क्लास में बच्चों ख्याति की प्रकृति इसके बारे में बात की थी। ख्याति की प्रकृति में हमने 3 पॉइंट बताए थे। संस्थागत ख्याति या बिल्ली के स्वभाव की ख्याति, व्यक्तिगत ख्याति या कुत्ते के स्वभाव की ख्याति, और तीसरी थी आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति या चूहे के स्वभाव की ख्याति। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा गुडविल का थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो गया था। अब हम बात करेंगे गुडविल की वैल्यूएशन की कि गुडविल की वैल्यूएशन के मेथड क्या क्या हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ। तो देखिए, ख्याति के मूल्यांकन की कुछ विधि यहाँ पे आएंगी, पॉइंटों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्षों की क्रय विधि। वर्षों की क्रय विधि हर एक कैलकुलेशन अच्छे से समझनी है, क्योंकि कुछ कैलकुलेशन ऐसे आएंगे जैसे एवरेज प्रॉफिट निकालना, सुपर प्रॉफिट निकालना, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। तो ये कैलकुलेशन पिछले पॉइंटों से और अगले पॉइंटों में अप्लाई होती हुई चलेंगी, यानी कि पिछले कुछ पॉइंट अगले पॉइंटों से जुड़े हुए होंगे। तो हर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझना है, नहीं तो अगले पॉइंटों को समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो पहली विधि है वर्षों की क्रय विधि, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ईयर परचेज मेथड। ऐसी विधि जिसके अंतर्गत ख्याति की गणना पिछले कुछ वर्षों के औसत लाभ के क्रय के आधार पर की जाती है, वह वर्षों की क्रय विधि कहलाती है। यानी कि इसमें दो चीज़ें आई, पिछले कुछ वर्षों के औसत लाभ। पहली बात, औसत लाभ निकालेंगे पिछले कुछ वर्षों का, और दूसरी बात आई कि उसके क्रय के आधार पर। तो क्रय वाली जो बातें होंगी वो क्वेश्चन में स्पेशली कही जाएंगी, और औसत लाभ निकालने के कुछ तरीके होंगे। तो व्यवसाय के औसत लाभ की गणना निम्न विधियों द्वारा की जाती है। कुछ विधि होती हैं व्यवसाय के एवरेज प्रॉफिट की गणना करने के लिए। तो सबसे पहली विधि आती है जहाँ पे औसत लाभ आधार हो। आधार क्या हो? औसत लाभ।
अब औसत लाभ जब आधार होगा तब औसत लाभ की गणना हम किस तरीके से करेंगे, तो उसकी बातें यहाँ पे देखेंगे। औसत लाभ आधार में पहला तरीका होता है एवरेज प्रॉफिट निकालने का, सरल औसत लाभ, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सरल औसत लाभ। अब यहाँ बातचीत होंगी। जब पिछले कुछ वर्षों का लाभ किसी क्रम का मतलब आरोही क्रम हो सकता है या अवरोही क्रम हो सकता है। आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम में प्रॉफिट हर साल बढ़ता हुआ है, हर साल बढ़ रहा है। अवरोही क्रम प्रॉफिट घट रहा है हर साल, तो वो एक क्रम हो गया। जब पिछले कुछ वर्षों का लाभ आरोही क्रम किसी क्रम में ना हो, ध्यान रखना, ना हो, तब सरल औसत लाभ की गणना निम्न सूत्र द्वारा की जाती है। तो फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट या टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर, जितने साल का प्रॉफिट है। जैसे मान के चलो पिछले 5 वर्ष का प्रॉफिट दे रखा है, तो 5 वर्ष के प्रॉफिट का टोटल करेंगे और 5 से भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट आने के बाद में फिर हम बात करेंगे गुडविल की। गुडविल बराबर, इसे हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी कह सकते हैं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखिए, ये जो आपका एवरेज प्रॉफिट है, अगर इसमें से साझेदारों का पारिश्रमिक यानी कि जो सैलरी, बोनस, कमीशन, ये माइनस कर दिया जाए तब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आता है, अगर डीपली बात करें। बाकी हमारे क्वेश्चनों में डायरेक्ट एवरेज प्रॉफिट ही यहाँ पे काम में आ जाता है, सैलरी, बोनस, कमीशन वगैरह की बातें नहीं होती हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है कि जो आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आया उसे नंबर ऑफ़ ईयर परचेज, जो कि क्वेश्चन में दे रखा होगा, इससे गुणा कर देंगे, गुडविल आ जाएगी। और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से, नंबर ऑफ़ ईयर से भाग दे करके। तो ये हमारा पहला मेथड था, सरल औसत लाभ। अब इसमें दूसरा मेथड आता है बच्चों, भारित औसत लाभ। भारित औसत लाभ, वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं इसे। जब पिछले कुछ वर्षों के लाभ
किसी क्रम यानी कि आरोही या अवरोही में दिए गए हों, दिए गए हों। ध्यान रखना यहाँ पे क्या था, ना हो, और यहाँ पे क्या है, इस क्रम में दिए गए हों, तब यह विधि प्रयोग में ली जाती है। यानी कि या तो प्रॉफिट हर साल का बढ़ता हुआ हो, जैसे 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है तो ये वाली विधि लगाएंगे, या प्रॉफिट लगातार घट रहा है तो तब भी यही वाला मेथड लगाया जाएगा। तो यदि एक सीक्वेंस में, एक क्रम में है, तब ये वाला मेथड हम काम में लेते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें एक टेबल ड्रॉ की जाती है। मैं यहाँ पे टेबल बना देता हूँ, फिर दोनों के एक एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। टेबल किस तरीके से यहाँ पे बनाई जाएगी और कैसे यहाँ गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। सबसे पहले ईयर लिखेंगे, वर्ष, जिन जिन वर्षों के प्रॉफिट दे रखे हैं। फिर जो प्रॉफिट दे रखे हैं वो लिखेंगे। फिर उनको हम देते हैं वेट, भार, सीक्वेंस से। कुछ नहीं है, वेट देने का मतलब जैसे प्रॉफिट दे रखा है सीक्वेंस से किसी भी वर्ष का 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, तो उनको नंबरिंग करनी है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, ये कहलाएगा वेट। और इसके बाद है प्रोडक्ट। तो मैं यहाँ नंबरिंग, ये नाम दे रहा हूँ ए कॉलम, बी, सी। अब यहाँ प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, बी और सी कॉलम जो हैं दोनों, प्रॉफिट और वेट, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल देंगे। और यहाँ आ जाएगा हमारा लास्ट में टोटल करके टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट या टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। इसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, भारित और औसत लाभ, टोटल प्रोडक्ट या टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट, इसका टोटल करके जो आया उसे डिवाइड कर देंगे हम टोटल वेट से। वेट का टोटल यहाँ पे हो जाएगा टोटल वेट, टोटल वेट। तो टोटल प्रोडक्ट को टोटल वेट से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और जैसे ही वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा गुडविल की वैल्यूएशन कर देंगे। गुडविल बराबर वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू, ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया है ये वाला, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, गुडविल की वैल्यूएशन हो जाएगी। तो यहाँ हमने ईयर परचेज मेथड किया। ईयर परचेज मेथड में देखिए स्टार्टिंग से ध्यान रखना पॉइंटों का। ईयर परचेज मेथड में बहुत सिंपल सा तरीका है। देखिए मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो ये वर्षों की क्रय विधि है, इसमें बस 2 फॉर्मूले होते हैं गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए। यहाँ मैं साइड में आपको थोड़ा सा इसके बारे में और बता देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा।
देखिए, वर्षों की क्रय विधि में मेन दो चीज़ें ही हैं। एक तो है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, या फिर मल्टीप्लाइड जो होगा। बस ये दो चीज़ें होंगी वर्षों की क्रय विधि में। एक तो अब ये एवरेज प्रॉफिट दो तरीके का हो सकता है, फिर या तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट होगा या वेटेड एवरेज प्रॉफिट होगा, लेकिन होगा एवरेज प्रॉफिट, तो इसका नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर सेकंड मेथड आएगा। देखिए ये वाला जो मेथड है ना, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट के लिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए जो मैं कह रहा हूँ, तो पहली विधि यही चल रही है औसत लाभ आधार वाली। ये वाली जो है इसमें मैंने दो तरीके बताए हैं, एक एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट। दोनों होते एवरेज प्रॉफिट ही हैं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट दोनों एवरेज प्रॉफिट ही हैं। ठीक है, बस कैलकुलेशन करने में अंतर आ जाता है। तो ये रहा ये वाला औसत लाभ आधार। इसमें एक तो ये रहा गुडविल इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और दूसरा ये रहा भारित वाला वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो अभी तक हमने ये वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया है। अब ये दूसरा औसत लाभ आधार के बाद में, यानी कि इसके बाद में अब दूसरा आ जाएगा सुपर प्रॉफिट वाला मेथड। तो चलिए इस फर्स्ट पॉइंट के बाद, औसत लाभ आधार के बाद में, हम सेकंड पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट है अधिलाभ आधार। अधिलाभ आधार जिसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट बेस। अब सुपर प्रॉफिट क्या होता है, अधिलाभ क्या होता है? तो सामान्य लाभ से, सामान्य लाभ का मतलब ऑन एन एवरेज हर साल हमें इतना प्रॉफिट होता है, एक ऐसा सामान्य लाभ फिक्स हो जाएगा। उस सामान्य लाभ से अधिक फर्म जितना लाभ कमाती है वो कहलाता है अधिलाभ। यानी कि मैं यहाँ ईयर नोट कर रहा हूँ 2001, 2002, 2003। अब हर साल मान के चलो फर्म को ऑन एन एवरेज 100 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो बताइए 2004 में भी ऑन एन एवरेज कितने प्रॉफिट के चांस होंगे? 100 रुपीज़ के। लेकिन एक्चुअल में इस साल में 120 रुपये का प्रॉफिट हुआ। हर साल ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट होता है? 100 रुपये। लेकिन इस साल एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ? 120। तो ये कहलाता है नॉर्मली। ठीक है, ये नॉर्मली प्रॉफिट हो गया। तो नॉर्मली से अधिक एक्चुअल में जितना भी प्रॉफिट हुआ 20 रुपये का, यही कहलाता है हमें इस साल क्या हुआ है? सुपर प्रॉफिट हुआ है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अधिलाभ आधार में हम अपनी बातें आगे बढ़ाते हैं। जब फर्म सामान्य लाभ से अधिक, जब फर्म सामान्य लाभ से अधिक लाभ कमाती है तो उसे अधिलाभ यानी कि सुपर प्रॉफिट कहते हैं। अच्छा जी, अब इसे हम क्या ये ऐसे फॉर्मूले के रूप में नहीं लिख सकते कि जो
एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दिया जाए, फिर से सुनो, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दिया जाए तो क्या आता है? सुपर प्रॉफिट। क्या फॉर्मूले के रूप में नहीं लिख सकते हैं? चलो मैं इसे ऐसे सीक्वेंस से लिख रहा हूँ, पहले गुडविल के बारे में, ठीक है। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। दो ही तरीके मैंने बताए थे, याद है? स्टार्टिंग में जो पहले में 2 पॉइंट आए थे वह एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की बातें हुई थी, और यहाँ पे सुपर प्रॉफिट की बातें हुई। वहाँ पे एवरेज प्रॉफिट चला था पहले दोनों में, चाहे वो सिंपल एवरेज हो चाहे वो वेटेड एवरेज हो, लेकिन था वो एवरेज प्रॉफिट। और यहाँ क्या है? सुपर प्रॉफिट। बस ये अंतर आ जाता है। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज तो क्वेश्चन में आपसे स्पेशली कहा जाएगा, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे अगर नहीं दे रखा है क्वेश्चन में? तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल में उन्होंने एवरेज जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दें तो सुपर प्रॉफिट आ जाता है। अब इसमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ये हमने पिछले मेथड में आपको बता दिया था, फर्स्ट में सामान्य औसत लाभ में, कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नहीं, ये वाला जो है ये तो क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा, नॉर्मली दे भी रखा होगा ये वाला जो है। अगर नहीं दे रखा है तो उस मेथड से कैलकुलेट करेंगे, और दे रखा है तो ये लिख दिया जाएगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है ये क्वेश्चन में दे रखा है तो यहाँ लिख दिया जाएगा, और अगर नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, सामान्य लाभ, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी विनियोजित राशि है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। मैंने जो भी शॉर्ट में लिखा है उसकी फुल फॉर्म भी साथ में बोली है, आप फुल फॉर्म नोट करना। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बच्चों? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है, या तो इस नाम से दे रखी होगी विनियोजित पूंजी, या सिर्फ पूंजी कहा जाएगा। और अगर इस नाम से नहीं दे रखी है तो आपको क्वेश्चन में असेट्स दे रखी होंगी, वो असेट्स ही कैपिटल एम्प्लॉयड होती है। असेट्स माइनस लायबिलिटीज हैं तो वो भी कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दे रखा है, बहुत अच्छी बात है, पूरे चांस होते हैं 90% ये दे रखा होगा। नहीं दे रखा है तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला यहाँ पे मैं और नोट कर देता हूँ। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, प्लस रिस्क फैक्टर भी आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि जो भी हम पैसा लगा रहे हैं उसमें जोखिम का कितना % है, तो रिस्क फैक्टर भी दे रखा होगा। दोनों का प्लस कर देंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारा फॉर्मूला है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, गुडविल इज इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में स्पेशली दे रखा होगा। सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करते हैं। एक्चुअल में जो प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ पे लिखेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है तो लिख दिया जाएगा, नहीं दे रखा है तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है कि जितना भी हम पैसा लगाते हैं ऑन एन एवरेज बिजनेस में, जितना भी पैसा लगाया, कैपिटल एम्प्लॉयड जो पैसा लगाया, विनियोजित राशि है, उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सामान्य प्रत्याय की दर से गुणा कर दिया जाएगा, क्या आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का या तो इस नाम से दे रखी होगी पूंजी के नाम से, या विनियोजित पूंजी के नाम से, या असेट्स के नाम से, या असेट्स माइनस लायबिलिटीज़ के नाम से, ठीक है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? वैसे 90% चांस ये है कि ये दे रखा होगा क्वेश्चन में, नहीं दे रखा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और रिस्क फैक्टर को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये हमारा
यहाँ तक। अच्छा ध्यान रखना, जो भी मेथड कराए मैंने बुक में, मेथडों के साथ साथ एग्जाम्पल दे रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो उन एग्जाम्पलों पे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रूर करना साथ में, ठीक है ना, ताकि ये मेथड क्लियर हो सके। तो ये हमारी यहाँ तक पहली विधि कंप्लीट हो गई, वर्षों की क्रय विधि। देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे चार्ट के रूप में बता देता हूँ। चलो हिंदी में लिख देता हूँ मैं। पहली विधि आई वर्षों की क्रय विधि, क्योंकि इसके पॉइंटों में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है कौन सा पॉइंट कहाँ चल रहा है। तो वर्षों की क्रय विधि में जो हमने गुडविल की वैल्यूएशन की, उसके दो आधार थे। एक था औसत लाभ आधार और दूसरा है अधिलाभ आधार। ठीक है, औसत लाभ आधार में गुडविल की वैल्यूएशन के दो तरीके आए थे, सरल और भारित। सरल औसत लाभ और दूसरा आया था भारित औसत लाभ। ठीक है, अधिलाभ आधार का कोई प्रकार नहीं होता है, इसमें बस कैलकुलेशन के कुछ फॉर्मूले आए, उनके बेस पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो वर्षों की क्रय विधि कंप्लीट, पहला मेथड कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड की, और इसको हमने फर्स्ट, अच्छा जी, सेकंड मेथड है पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड। इस विधि के अंतर्गत व्यवसाय द्वारा कमाए गए लाभ का पूंजीकरण करके ख्याति यानी कि गुडविल का मूल्य ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत ख्याति की गणना के निम्न दो आधार हैं। चलिए, पहला औसत लाभों की पूंजीकरण विधि, औसत लाभों की पूंजीकरण विधि। देखिए इसमें कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे। गुडविल इज इक्वल टू
कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मैं हिंदी में लिख देता हूँ, हिंदी मीडियम के लिए। लाभों का पूंजीकरण मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी। ठीक है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड तो चलो पहले डिटेल में बातें हो गई थी हमारी पिछले मेथड में। अब हम बात करते हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, यानी कि लाभों का पूंजीकरण मूल्य कैसे निकालते हैं। तो लाभों का पूंजीकरण मूल्य बराबर औसत लाभ यानी कि एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई सामान्य प्रत्यय की दर। यानी कि मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ यहाँ पे। अच्छा ये दिखाई नहीं दे रहा है अब, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई से क्या हो गया, डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। एवरेज प्रॉफिट पहले आपको बता दिया कैसे निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी पहले बता दिया है। अगर ये क्वेश्चन में दे रखे हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे नोट कर देंगे। तो औसत लाभों की पूंजीकरण विधि पहली आई पूंजीकरण विधि के अंतर्गत, जहाँ पे गुडविल हम निकालेंगे लाभों का पूंजीकरण मूल्य में से विनियोजित पूंजी घटा करके। तो विनियोजित पूंजी पहले बता रखी है, लाभों का पूंजीकरण मूल्य इस तरीके से निकालेंगे। जो एवरेज प्रॉफिट होगा दे रखा है लिख देंगे, नहीं दे रखा है तो पिछले मेथड में चेक करना है, वहाँ डिटेल में समझाया था। सरल औसत लाभ और भारित औसत लाभ दो तरीके आए थे। तो औसत लाभ इंटू 100 कर देंगे और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देंगे। पूंजीकरण मूल्य आ गया, उसे यहाँ लिख दिया जाएगा। ठीक है। तो पूंजीकरण विधि में औसत लाभों की पूंजीकरण की ये बातें कंप्लीट हुई। इसमें फिर अब आता है बी पॉइंट। पूंजीकरण विधि का बी पॉइंट। और बी पॉइंट बहुत छोटा सा है, अधिलाभों की पूंजीकरण विधि। अधिलाभों की पूंजीकरण विधि यानी कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसमें गुडविल की हम वैल्यूएशन करेंगे। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सिंपल सा फॉर्मूला है, अधिलाभ इंटू 100 डिवाइडेड बाई सामान्य प्रत्यय की दर। तो इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप बुक से एक बार ये चेक करोगे। हर एक पॉइंट के नीचे एग्जाम्पल दे रखा है प्रैक्टिस करने के लिए। बिल्कुल आसानी से इन्हीं चीज़ों से समझ में आता हुआ चलेगा। और ध्यान रखना सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है तो डायरेक्ट लिखेंगे, नहीं दे रखा है तो पिछले मेथड में आपको बता रखा है सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, उसी तरीके से कैलकुलेशन करनी है। ठीक है। मैंने पहले ही कहा था कि हर एक मेथड में कुछ कैलकुलेशन पिछले पॉइंटों की चलती हुई चलेंगी, तो इसलिए हर पॉइंट अच्छे से समझना है। तो ये सेकंड मेथड था हमारा पूंजीकरण विधि। अब थर्ड आती है, मैं थोड़ा चलो हाईलाइट कर देता हूँ इन्हें। देखिए फर्स्ट मेथड आया था यहाँ से, वर्षों की क्रय विधि, ये रहा फर्स्ट मेथड। ठीक है। दूसरी आई हमारी
इसके बाद ये रही पूंजीकरण विधि। और अब हमारी तीसरी विधि चल रही है, स्टार्ट होने वाली है, गुप्त या जिसे छिपी हुई भी बोलते हैं, छुपी हुई या अनुमानित ख्याति। ये अनुमान लगाया जाता है कैपिटल के बेस पर, जिसको बोलते हैं हिडन गुडविल मेथड। अब देखिए इसमें क्या होगा। इसमें फर्म की ख्याति कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फर्म की ख्याति या गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटल कुल पूंजी माइनस पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी माइनस नए साझेदार की पूंजी, नए साझेदार की पूंजी। तो देखिए टोटल कैपिटल हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बुक में पेज नंबर जो आरबीएससी की बुक है उसका पेज नंबर 39, उसमें सबसे ऊपर दे रखे हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट और पॉइंट नंबर सेकंड। वो इसी फॉर्मूले के लिए प्रैक्टिस करने के लिए एग्जाम्पल हैं। उसमें हम टोटल कैपिटल निकालेंगे। पहले जो नया पार्टनर फर्म में एंट्री कर रहा है अपने हिस्से के लिए, उनका रेशो दे रखा होगा नए पार्टनर का और उसकी कैपिटल दे रखी होगी। रिवर्स कैलकुलेशन करके टोटल कैपिटल निकालेंगे, माइनस जो ओल्ड पार्टनर हैं उनकी जो कैपिटल होगी एडजस्टेड कैपिटल समायोजित पूंजी उसे करेंगे। समायोजित पूंजी का मतलब होगा भाई पुराने साझेदारों की पूंजी तो चलो ठीक है क्लियरली दे रखी होगी। समायोजित पूंजी का मतलब जो भी ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉफिट लॉस होंगे उनकी एडजस्टमेंट करने के बाद में जो प्रॉफिट होगा, और माइनस नए साझेदार की पूंजी, जो भी नए पार्टनर की कैपिटल होगी जो लेकर के आएगा उसको माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये थर्ड मेथड इतना ही है। इसके बाद है फोर्थ मेथड। अब देखिए फोर्थ मेथड में क्या होगा। फोर्थ है क्रय प्रतिफल विधि। क्रय प्रतिफल विधि, ईयर परचेज मेथड। अब क्रय प्रतिफल विधि बहुत आसान है। इसमें हम ख्याति की गणना करते हैं। ख्याति इज इक्वल टू गुडविल इज इक्वल टू क्रय प्रतिफल यानी कि परचेज कंसीडरेशन माइनस शुद्ध संपत्तियां नेट असेट्स, शुद्ध संपत्तियां। तो क्रय प्रतिफल को बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन माइनस शुद्ध संपत्तियां यानी कि नेट असेट्स। ठीक है, अच्छा नेट असेट्स क्या होती है, तो आपने ये पहले पढ़ा भी होगा। नेट असेट्स इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाते हैं असेट्स माइनस लायबिलिटीज। इस तरीके से नेट असेट्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्रय प्रतिफल विधि ये हमारी चौथे नंबर की विधि आई, जिसमें बहुत आसान थी। मान के चलो किसी फर्म को आप परचेज कर रहे हो, 10 रुपये की उसके पास असेट्स हैं, असेट्स 10 रुपये की हैं,
और उसकी लायबिलिटीज़ परचेज कर रहे हैं 2 रुपये की, और मान के चलो क्रय प्रतिफल जो दे रहे हैं, परचेज कंसिडरेशन जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 9 रुपये का। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं कि सबसे पहले तो हमें नेट असेट्स निकालनी पड़ेंगी। असेट्स माइनस लायबिलिटीज़ करके नेट असेट्स कितने की हो गई, 8 रुपये की। नेट असेट्स माइनस लायबिलिटीज़, यही बताया फॉर्मूला, 10 माइनस 2 यानी कि 8 रुपये। अब गुडविल निकालनी है, तो गुडविल इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन में से नेट असेट्स माइनस करेंगे। परचेज कंसिडरेशन कितना है, 9 रुपये, ठीक है, और नेट असेट्स 8 रुपये आई, तो इसका मतलब गुडविल कितनी, 1 रुपये। क्लियर, आसान था। चलिए इसके बाद लास्ट मेथड कंप्लीट करते हैं, वार्षिकी विधि, एन्युटी मेथड। वार्षिकी विधि, वैसे अभी तक की जो विधि थी वो मोस्टली क्वेश्चनों में, बड़े क्वेश्चनों में पॉइंट बनते हैं, और ये वार्षिकी विधि छोटा क्वेश्चन बनता है, इसका 1-2 नंबर में पूछा जाता है, बड़े क्वेश्चनों में इसके चांस कम होते हैं। एन्युटी मेथड, तो इसमें हम गुडविल कैसे निकालेंगे, ख्याति यानी कि गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, ठीक है, वार्षिकी का वर्तमान मूल्य गुणा कर दिया जाएगा सुपर प्रॉफिट से। अब सुपर प्रॉफिट तो चलो फर्स्ट मेथड में हमने पढ़ लिया, ईयर परचेज मेथड जो आया था उसमें हमने सेकंड पॉइंट यही पढ़ा था कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कैसे निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस 100 अपॉन 100 प्लस आर की पावर n डिवाइडेड बाई आर अपॉन 100। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, बाकी सब तो दे रखी हैं, n और r, इनका मतलब क्या है, तो यहाँ n इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ ईयर, वर्षों की संख्या, और r इज इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में, सॉरी r हो जाएगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मैं उसी लैंग्वेज में यहाँ लिख रहा हूँ, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सामान्य प्रत्याय की दर, ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व करना है, जैसे n दे रखा है, r दे रखा है, यहाँ लिखेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। 100 प्लस r करके 100 को डिवाइड कर देंगे उससे, फिर जो यहाँ पे जितने भी वर्ष होंगे उस संख्या का उतनी बारी उसी संख्या में गुणा कर दिया जाएगा, ठीक है। ये आपको पहले भी आपने 10th और 9th में सीखा होगा। तो इसका भी एग्जाम्पल दे रखा है पेज नंबर 39 पे, वहाँ से आप प्रैक्टिस करोगे। तो देखिए हमने आज कौन कौन से पॉइंट कंप्लीट किए हैं वो हम एक बार स्पीडली देख लेते हैं। तो यहाँ पे आज हमारा गुडविल का टॉपिक चला, ख्याति के मूल्यांकन की विधि, ये स्टार्ट किया था हमने, जिसमें 5 विधि आई थी। पहली वर्षों की क्रय विधि, और दूसरी आई थी पूंजीकरण विधि, तीसरी गुप्त अनुमानित ख्याति, गुप्त या छिपी हुई या अनुमानित ख्याति, चौथा क्रय प्रतिफल विधि, और 5वां वार्षिकी विधि। तो वर्षों की क्रय विधि वाला टॉपिक थोड़ा बड़ा था। वर्षों की क्रय विधि में 2 आधार आए थे, औसत लाभ आधार और दूसरा अधिलाभ आधार। औसत लाभ आधार में कैसे औसत लाभ निकालते हैं, तो सरल औसत लाभ, भारित औसत लाभ, 2 तरीके होते हैं। इसके बाद हमने बात की थी अधिलाभ विधि में, सेकंड जो था अधिलाभ, इसमें हमने बात की कि अधिलाभ कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, और गुडविल की वैल्यूएशन फिर कैसे की जाती है, उसके ये तरीके थे। मैंने शॉर्ट में वर्षों की क्रय विधि के बारे में यहाँ लिखा भी है। इसके बाद दूसरी विधि आई पूंजीकरण विधि। तो पूंजीकरण विधि में लाभों का पूंजीकरण किया जाता है, करने के लिए ये वाला फॉर्मूला बताया है, और गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। सेकंड विधि कंप्लीट होने के बाद, अच्छा इसमें 2 विधि थी ना, पहली थी औसत लाभों का पूंजीकरण और दूसरी ये रही अधिलाभों का पूंजीकरण सेकंड मेथड में।
तो इसमें गुडविल की वैल्यूएशन इस तरीके से की जाएगी। थर्ड मेथड गुप्त या अनुमानित या छिपी हुई ख्याति, उसमें फॉर्मूला बताया टोटल कैपिटल माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर माइनस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, इससे कैलकुलेट करते हैं। फोर्थ मेथड आया ईयर परचेज मेथड क्रय प्रतिफल विधि, जिसमें परचेज कंसिडरेशन में से नेट एसेट्स माइनस करते हैं और नेट एसेट्स निकालते हैं एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके। वार्षिक यानी कि एन्युटी मेथड में गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी करके। सुपर प्रॉफिट पहले मेथड में हमने सीख लिया है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालने का तरीका होता है 1 - 100/100 प्लस आर की पावर n डिवाइडेड बाई r/100 इस फॉर्मूले से। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको ये मेथड समझाएं और RBSC वाली जो बुक है उसमें ये मेथड पेज नंबर 35 से स्टार्ट होते हैं और पेज नंबर 39 तक हैं। हर मेथड के साथ में एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उन एग्जाम्पलों पर आप प्रैक्टिस करोगे ताकि ये मेथड अच्छे से समझ में आए। और उन एग्जाम्पलों में जिसमें भी प्रॉब्लम हो आपको, वो नीचे मुझे कमेंट्स में या मुझे व्हाट्सअप करके आप बता देना। मैं वो नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल आपको पहले कराऊंगा, फिर मैं गुडविल का जो सेकंड पोर्शन है, ये तो गुडविल की हमने वैल्यूएशन कर ली, अब जो इसकी लेखांकन कैसे करते हैं तो वो वाला पोर्शन में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।